नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार सिंह एमबीपीजी महाविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल में गणित विभाग में कार्यरत हूँ। आज आपके सामने जिस मुद्दे पे मुझे अपनी बात रखनी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संवाद। तो संवाद में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या मतलब है, क्या फ़ायदे हैं और क्या ज़रूरत है, क्या वाकई संवाद में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे साथ में। और इसको सीखने के जो उद्देश्य हैं, मतलब हम इसे जैसे क्यों पढ़ रहे हैं हम इसमें, जो ही आप इमोशनल इंटेलिजेंस जानने लगते हैं तो बच्चों सबसे पहले खुद को जानना लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है। ज़िंदगी में कुछ भी जानने से पहले ज़रूरी है कि हम खुद को जानें पहले, और जो ही जानें फिर खुद को एक मैनेज करें, हमारी चीज़ें व्यवस्थित हों, हमारा टाइम टेबल व्यवस्थित हो, हमें अस्त व्यस्त होने में और अति व्यस्त होने में अंतर समझ में आए। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। अस्त व्यस्त होना अलग बात है, अति व्यस्त होना अलग बात है। व्यस्त होने के बावजूद आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। सामाजिक जागरूकता बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम सीखेंगे कि एक समाज में है। हम अनिवार्य रूप से सामाजिक प्राणी हैं बच्चों। हम अकेले नहीं सरवाइव कर सकते, हमें समाज की ज़रूरत है, हमें भी और समाज को हमारी भी है। तो फिर इस सोशल अवेयरनेस को कैसे समझें, और जब समाज के तौर पर हम जिएंगे तो रिलेशनशिप स्किल क्या क्या होते हैं, ताकि हमारे अपने संबंधियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित हो पाएँ। तो हमारा उद्देश्य आज ये इन मुद्दों पे बात करना है। अच्छा, जो पिछला लेक्चर हुआ था जिसमें हमने बातचीत की थी कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स, मतलब संघर्ष समाधान और वार्ता कौशल। नेगोशिएट करना, किसी मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं, नेगोशिएट हम हमेशा करते हैं, परिवार में, संस्था के स्तर पर, देशों के स्तर पे चलता है। और हम कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा संघर्ष ना बना दें, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं तो उनको हम कैसे नेगोशिएट करते हैं, ये आपने पिछले बातचीत में सीखा था। अच्छा, इमोशनल जब इंटेलिजेंस की बात आती है, इमोशंस और बिहेवियर जो होते हैं, तो उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात हम करते हैं। आप इसको ऐसे समझिएगा कि नॉर्मली हम किसी भी बेहतर इंसान में 3 क्यू के बारे में सोचते हैं, आई क्यू, ई क्यू और एस क्यू। इमोशनल कोसेंट, इंटेलिजेंस कोसेंट और स्पिरिचुअल कोसेंट। तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। आईक्यू तो सभी लोग जानते हैं मेरे ख्याल से कि बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है, कि औरों से ज़्यादा बुद्धि है किसी के अंदर। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी कंपनी को एक व्यक्ति को चुनना है और उन्होंने टेस्ट लिया, और टेस्ट से ये पता लग जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, और 10 लोगों को चुना गया फाइनल सिलेक्शन से पहले। अब इन 10 लोगों को हम इमोशनल कोसेंट और स्पिरिचुअल कोसेंट के थ्रू चेक करते हैं, ताकि हमें सबसे बेहतर इंसान को चुनने का मौका मिले। तो बच्चों, इमोशनल कोसेंट का मतलब समझिए, जो दूसरों की को भी समझ रहा हो। जैसे अगर मैं, आपको नींद आ रही है और मैं अपनी कोई कहानी सुनाने में लगा हुआ हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर इमोशनल कोसेंट कम है। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथी क्या चाहते हैं, क्या वो मेरी बात सुनने में अभी इंटरेस्टेड होंगे। इतना समझना कितना महत्वपूर्ण है, आप सोचिए तो। कभी भी जब हम बोलते हैं, अपने परिवार में भी, अपने सहयोगियों के बीच भी, तो कई बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है कि हम बोलें। हम ये नहीं सोचते कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मेरे साथी या परिवार के बाकी सदस्य इसको सुनने में इंटरेस्टेड हैं अभी, या अगर हैं तो कितनी देर तक। क्या उन्हें 5 मिनट में ये सारी स्टोरी चाहिए या 1 घंटे में चाहिए। आपको ये समझना होता है। जो ही आपको ये समझ में आएगा, आपकी बात लोग सुनेंगे, पक्का सुनेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि ये व्यक्ति तब बोलता है जब लोग सुनना चाहते हैं। यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है,
कि आप इमोशंस को समझ पा रहे हैं, और जो ही आप इमोशंस को समझेंगे उस हिसाब से अपने व्यवहार को भी और दूसरों के व्यवहार को भी काफ़ी हद तक प्रभावित और नियंत्रित कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और जो ही ऐसा होता है बच्चों, तीसरा आता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं है कि कौन कितना पूजा पाठ कर पा रहा है। स्पिरिचुअल नैतिकता से संबंधित है। कल तक मैं किसी कंपनी में काम करता था। सपोज 2 कंपनियां हैं, एक्स और वाई। मैं कंपनी एक्स में काम करता था और उसमें बहुत साल मैंने काम किया, अच्छा काम किया, ग्रोथ भी अच्छी हुई। एक दौर के बाद मैंने कंपनी बदली और मैं वाई में आ गया। कंपनी वाई के लोग चाहते हैं मुझसे ये जानना कि एक्स में आजकल क्या चल रहा है नया। तो यहाँ पर पता लगता है मेरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अगर मैं ये कहूँ कि सर मैं कल तक एक्स के साथ था, आज वाई कंपनी के साथ हूँ, तो आज से आगे मैं वाई के साथ ही रहूँगा, कमिटमेंट है, लेकिन जो एक्स के साथ था वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, सॉरी। तो ये पक्का मानिए आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे इसको हम अपने परिवार में और ज़िंदगी में कैसे लगाएं? अरे भाई, अगर मेरा कोई दोस्त मुझे कुछ शेयर करता है और कहता है यार किसी को मत बताना, और पता लगा मैं सबको बताने में लगा हूँ ये कहते हुए कि किसी को मत बताना, तो मुझसे बड़ा अविश्वसनीय इंसान कौन है? यही समझना है। इमोशनल कोसेंट के साथ स्पिरिचुअल कोसेंट जो आपको ये विश्वसनीय बनाता है कि अगर आपने कमिटमेंट किया कि किसी को नहीं कहना है तो नहीं कहना है, आप डाइजेशन को अपना सुधारिए। तो जो ही आपके पास IQ, EQ और SQ तीनों का संतुलन बनेगा, ये मान के चलिए कि इस लेक्चर में मैं जो कुछ बोलने वाला हूँ वो आपको पहले ही समझ में आ गया सारी चीज़ें। चलिए अब औपचारिक तौर पर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बेसिक फीचर है? नोइंग योर फीलिंग्स व्हेन मेकिंग डिसीजंस। अपनी फीलिंग्स को समझना, जानना, अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बाधाओं का सामना करते हुए दृढ़ बने रहना, हैंडलिंग रिलेशनशिप विद स्टिल एंड हारमनी। हमारा आपने गौर किया होगा हारमनी का मतलब क्या है। आप कोई भी बात कहते हैं और कई बार हमारे साथियों को अच्छी नहीं लगती, तो कई बार बात से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना बात करने के टोन से पड़ता है। आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आपकी टोन रिश्ते सुधार या बिगाड़ देती है। अगर आप मुस्कुराते हुए किसी बात को प्यार से कहें तो ये मान के चलिए कि उसके नुकसान वाले फीचर कम हो जाएंगे। और हो सकता है आप सही बात कह रहे हैं लेकिन आपका कहने का तरीका इतना खराब है कि सामान्य इंसान भी नाराज हो जाए। तो ये समझना जरूरी है। ये एक योग्यता है आपकी, इसको कहते हैं सोशल कॉम्पिटेंस और पर्सनल कॉम्पिटेंस। सामाजिक योग्यता, पर्सनल योग्यता क्या है आपकी कि आप अपनी बात कहने का तरीका, एक बेहतर बात को बेहतर तरीके से कहना क्या आपको समझ में आता है। और अगर आता है तो ऑब्वियस आप सेल्फ अवेयर तो हैं ही, साथ में आपके अंदर एक एम्पैथी का फीचर ज़रूर होगा। बच्चों, एम्पैथी जो है वो सिंपैथी से काफ़ी आगे की चीज़ है। मेरे किसी मित्र के पिता की डेथ हुई, उसे रोना आया, मुझे भी रोना आ गया दुख में अपने साथी के साथ, ये सिंपैथी है। लेकिन बाद में 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मैं उसके साथ बैठा और उसे बताया कि ज़िंदगी की लड़ाइयाँ कैसे जीती जाती हैं। इतिहास में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को देखा ही नहीं या बहुत कम उम्र में पिता को खोया, लेकिन उसके बाद वो कहाँ कहाँ पहुँचे। आप अपने साथी की हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं, उसके दुख को समझ भी पा रहे हैं, लेकिन हिम्मत भी बढ़ा पा रहे हैं। ये एम्पैथी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि एम्पैथी कितना व्यापक शब्द है। अगर ये समझ में आता तो ये आपकी सामाजिक योग्यता है। पर्सनल कॉम्पिटेंस जो हम बात कर रहे हैं और सोशल कॉम्पिटेंस जी जब हम बातचीत करते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल, आपका आत्मनियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है, खुद पे नियंत्रण। क्योंकि जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो दूसरों के इमोशंस को समझते हुए आपको पता होता है कि अपनी बात कहाँ पे रखनी है, कितनी रखनी है, कब नहीं रखनी है। कई बार ऐसी टीमें होती हैं
उनके साथ काम करना होता है, और कब अपनी बात नहीं रखनी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आपके आसपास का जो सामाजिक ढांचा है, उस समाज में जो आप बात रखने जा रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट और कैसे पड़ेगा। अफर्मेटिव एक्शन की बात होती है बच्चों कई बार, कि हम मजबूती के साथ अपनी बात रखें। हम अपनी बात रखने का तरीका ठीक है, लेकिन जो ही हम दूसरों पे बात करते हैं, थोड़ा सा हम्बल होना ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट यही है। लोग पूछते हैं कि रिलेशंस को कैसे मैनेज करें। ऐसे ही मैनेज हो सकता है कि हम उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी हर्ट ना करें, और उसके बावजूद अपनी बात बहुत बेहतरीन तरीके से कह पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो अल्टीमेट टूल है। बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप जीवन में सफल होना है तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। आप इंटेलिजेंस क्वोशेंट पे बहुत अच्छे हों, वो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप अपने आसपास देखिएगा, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, लेकिन उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम है। और इसके विपरीत इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हैं हमारी दादियाँ, नानियाँ। मैंने कई लोगों को देखा है गांव में जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। आप उनको इंटेलिजेंट माने या ना माने, लेकिन वो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है। वो जानते हैं, वो समझते हैं किस परिस्थिति में कैसे बोलना है, कैसे लोगों को डील करना है, वो हमसे अच्छा जानते हैं। तो बच्चों, इमोशनल इंटेलिजेंस सभी तरह की इंटेलिजेंस में अल्टीमेट चीज़ है। और जब आप यहाँ पर इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति के तौर पर डेवलप होते हैं, तो पहला फीचर आता है, जो सुधार होगा वो आपके संवाद क्षमता में होगा, मतलब कम्युनिकेशन। आप कितना बेहतरीन तरीके से अपने साथियों के साथ, जूनियर्स के साथ, अपने से बड़ों के साथ, अपरिचितों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन में ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट आपके शब्दों से ज़्यादा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आपके बोलने का जो टोन है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात आई थी, वो कितना बेहतर है, फर्क उस चीज़ से पड़ता है। और अगर आप ये बात समझ पाए तो आप व्यक्तिगत जीवन में बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आसपास के रिश्तों को निभा ले जाएंगे, निभा पाएंगे। आप प्रेरणा दे भी रहे होंगे, आप कईयों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होंगे, क्योंकि आपके पास एम्पैथी है, आपके पास सोशल स्किल्स हैं, आप हाईली मोटिवेटेड होंगे, तो आप खुद को भी जानते और समझते होंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपका बहुत बेहतर होगा। और हमेशा इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, पहले लोगों को सुनना सीखिएगा। कभी भी बहुत जल्दी बोलने की बात मत करिएगा। आप हमेशा सुन लीजिए, जब आप सब लोग बोल चुके होते हैं तब बोल के देखिए, आप हमेशा ज़्यादा प्रभावशाली होंगे और लोगों को भी लगेगा कि आपने उन्हें सुना। दिक्कत ये आती है, ये टीचर स्टूडेंट रिश्ते में भी है आज के दौर में, कि बच्चों को भी दुख होता है कि सुन कोई नहीं रहा। उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। और जब आप सुने तो ईमानदारी से सुने, उन्हें लगना चाहिए आप सुन रहे हैं, आप मोबाइल के साथ नहीं लगे हैं। लोग कहते हैं हाँ हाँ बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, बोलने वाले को अच्छा नहीं लगता जब कोई मोबाइल पे हो। सुनना ज़रूरी है। और जब आप इन फैक्टर्स को गौर करते हैं तो पर्सनल इन्फ्लुएंस जो आपका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी बातचीत, आपके ये फीचर्स, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको एक नए लेवल पे विश्वसनीय व्यक्ति बनाती है अपने साथियों के बीच में। और अगर आप ये बात से समझ पा रहे हैं बच्चों, तो हम लोग अगले लेक्चर में इस पे बातचीत करेंगे कि कम्युनिकेशन को और बेहतर कैसे बनाएं। इंटेलिजेंस तो है ही, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसी के साथ साथ हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, जो संवाद होगा, उसको और बेहतर कैसे बनाएंगे, ये हम अगले अपने लेक्चर में इस पे बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे अभी तक और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।